एक तरफ टीवी स्क्रीन पर एक माँ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर स्लोमो में नहीं चिल्ला रही है। बैकग्राउंड में एक के बाद एक 10 अलग अलग ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट्स बज रहे हैं। कैमरा उसके चेहरे पर झूम इन आउट करता है। अलग अलग एंगल्स से उसकी शॉक की एक्सप्रेशन रिपीट होती है। दूसरी तरफ एक और स्क्रीन पर एक माँ को अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है, लेकिन यहाँ कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस सन्नाटा है। माँ चुपचाप कुर्सी पर गिर पड़ती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक उसके दर्द को महसूस कराता है। दोनों सीन में बेटे की मौत हुई है, लेकिन प्रेजेंटेशन जमीन आसमान अलग। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दो पड़ोसी मुल्कों की टीवी इंडस्ट्रीज का फर्क है। क्या आपने नोटिस किया है? एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामा है, जिनके क्लिप्स यूट्यूब पर डाले जाते ही दुनिया भर के लोग देखकर तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स हैं, जिन्हें अक्सर अपने ही देश में मीम्स और ट्रोल्स का शिकार होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी ड्रामा ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो रहे हैं, जबकि इंडियन सीरियल्स को उनके ओवर द टॉप सीन्स के लिए ट्रोल किया जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक एंगेजिंग कहानी की तरह। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इंडियन टीवी सीरियल्स बनाम पाकिस्तानी ड्रामा। ये कोई टिपिकल ड्राई एनालिसिस नहीं होगा, बल्कि एक स्टोरी की तरह हम समझेंगे कि दोनों इंडस्ट्रीज का कंटेंट और स्टोरी टेलिंग का अंदाज कितना अलग है, इनका ऑडियंस की साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है और दुनिया भर में इनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। केस स्टडीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे कि क्यों पाकिस्तानी ड्रामा ने क्वालिटी और नैरेटिव के बल पर ग्लोबल ऑडियंस को जीता है और क्यों इंडियन सीरियल्स अक्सर अपने ही घर में मजाक बन जाते हैं। कहानी लंबी है, पर वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस होंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टोरी टेलिंग की। दोनों मुल्कों के टीवी शोज की कहानी बताने का स्टाइल बहुत अलग है। पाकिस्तानी ड्रामा का फॉर्मूला सिंपल और इम्पैक्टफुल है। एक ही कहानी, लिमिटेड एपिसोड्स, एक सॉलिड शुरुआत मध्य अंत। अक्सर 20 से 30 एपिसोड्स के अंदर पूरी कहानी रैप अप हो जाती है। जैसे फेमस ड्रामा हमसफर सिर्फ 23 एपिसोड्स का मिनी सीरीज था। अब इतने कम एपिसोड्स में मेकर्स को पता है कि हर सीन इंपॉर्टेंट है, तो स्टोरी ज्यादा टाइट और एंगेजिंग रहती है। कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक तरीके से डेवलप किया जाता है और फिर एक सैटिस्फाइंग कंक्लूजन मिलता है। पाकिस्तानी ड्रामा देखते वक्त आपको हर हफ्ते नए ट्विस्ट्स का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप एक नावेल की तरह किस्सा धीरे धीरे पर पूरा सुन पाते हैं। वहीं इंडियन टीवी सीरियल्स का कंटेंट बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरी पर चल पड़ा है। यहाँ सीरियल शब्द पर गौर करिए, क्योंकि ये वाकई एंडलेस सीरियल्स होते हैं। इनकी कहानी शुरू भले ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से हो, लेकिन फिर ये साल दर साल चलते रहना ही इनका मकसद बन जाता है। एपिसोड्स की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती। कई पॉपुलर हिंदी सीरियल 1000 एपिसोड से भी आगे निकल चुके हैं। उदाहरण के लिए स्टार प्लस का एक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 3000 से ज्यादा एपिसोड्स चला चुका है और अब तक चल ही रहा है। इतनी लंबी ड्यूरेशन के चलते कहानी को कुछ नए तरीकों से खींचना पड़ता है, चाहे उसके लिए कितने भी नए ट्विस्ट्स क्यों न गढ़ने पड़े। नतीजा, स्टोरी लाइन अक्सर फोकस लूज कर देती है। कभी कोई नया विलन प्लॉट में आ जाएगा, कभी किसी लीड कैरेक्टर की याददाश्त खो जाएगी, कभी 5 से 10 साल का लीप लेकर बच्चे बड़े हो जाएंगे, या फिर किसी एक्सीडेंट के बहाने हीरो हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करके उनकी शक्ल और एक्टर बदल दी जाएगी। एसेंशियली कहानी को जिंदा रखने के लिए राइटर्स कुछ भी कर सकते हैं। इसी फर्क को पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह समराइज किया था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में जो सीरियल्स बनते हैं वो डेली सोप्स की तरह लंबी फॉर्मेट के होते हैं, 500, 1000 एपिसोड्स तक चलने वाले। पाकिस्तान में 10, 20 या 26 एपिसोड्स की मिनी सीरीज बनती है। फवाद ने पॉइंट आउट किया कि जब कंटेंट छोटा और कंसंट्रेटेड होता है तो क्वालिटी बेहतर होती है और स्टोरी एंगेजिंग रहती है। लेकिन अगर वही कैरेक्टर्स और प्लॉट को 1000 एपिसोड्स तक खींचोगे तो एक पॉइंट के बाद बोर होने लगोगे और फालतू चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। ये बात हम अपने डेली सोप्स की एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामा में आप नोटिस करेंगे कि हर एपिसोड में स्टोरी आगे बढ़ती है, मामला प्रोग्रेस होता है। इंडियन सोप्स में कई बार ऐसा लगता है कहानी एक ही जगह गोल गोल घूम रही है। फिर बात करें प्रेजेंटेशन और एक्टिंग स्टाइल की, तो यहाँ भी फर्क साफ है। इंडियन डेली सोप्स का अपना एक सिग्नेचर मेलोड्रामेटिक स्टाइल है। ओवर एक्टिंग शायद हार्श वर्ड हो, पर जो एक्टिंग का स्टाइल है उसे हम थिएट्रिकल जरूर कहेंगे। एक्टर्स को हर इमोशन थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑडियंस उस हाई वोल्टेज ड्रामा को एंजॉय करने की आदत बना चुकी है। टीवी पर देखो तो हर शॉक या सरप्राइज पर बैकग्राउंड में धड़ाम धड़ाम जैसे साउंड इफेक्ट्स और जूम इन जूम आउट शॉट्स तो बनते ही हैं। वहीं पाकिस्तानी ड्रामा ज्यादा सूक्ष्म, सब्टल होते हैं। वहाँ का डायरेक्शन और एक्टिंग स्टाइल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा मिलता जुलता है।
नेचुरल डायलॉग डिलीवरी, रियलिस्टिक रिएक्शंस। जब सीन इमोशनल है तो एक्टर के अंदर के फीलिंग्स पर भरोसा रखा जाता है, ना कि सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर या स्लो मोशन शॉट्स पर। मतलब पाकिस्तानी शो में भी बैकग्राउंड म्यूजिक और ओएसटी चलते हैं इमोशंस को बढ़ाने के लिए, पर टोन इतना लाउड नहीं होता जितना इंडियन सोप्स में होता है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा अपनी टाइट स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक अप्रोच और छोटी ड्यूरेशन के फॉर्मूले की वजह से लोगों को पसंद आ रहे हैं। उनका कंटेंट शेयर और प्रेज किया जा रहा है और ग्लोबली भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन बना है। वहीं इंडियन डेली सोप्स अपने मसालेदार लेकिन खींचू प्लॉट, ओवर टॉप ड्रामा और रिपीटेटिव नेचर की वजह से सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को ही खुश रख पा रहे हैं, नए व्यूअर्स को आकर्षित करने में मुश्किल हो रही है। तो क्या इंडियन टीवी को अपनी स्टोरी टेलिंग बदलनी चाहिए? कमेंट में बताइए।